यहाँ पर सूचना मिला था कि कुछ विस्फोटक सामान कुछ बरामद हुआ, बहुत पुराना। बहुत बड़ा बम है, खतरनाक है वो। मछली पकड़ने के लिए जाल लेकर गया था। तो बम को देख करके जितना लग रहा है कि कहीं दूसरा जगह निकल रहा है और ये यहाँ आकर छोड़ दे रहा है। झारखंड के बहरागोड़ा में स्वर्णरेखा नदी के किनारे दफन कुछ ऐसे रहस्य सामने आ रहे हैं जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। रात नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल लेकर गया था। मैं से जाल में से लग गया, वो जो बोमा का ये रहता है ना, जाली रहे फैन जैसा, तो उसमें तो लगने का बाद देखा आदमी लोग बोलता कहीं में लकड़ी में नहीं लगा हुआ है, तो चेक किया तो उसमें बोमा निकला, तो बम निकाल कर बाहर में रख दिया। मार्च 2026 में यहाँ पहले एक 500 पाउंड का जिंदा अमेरिकी बम मिला, फिर उसी इलाके से दूसरा बम बरामद हुआ और अप्रैल में एक बार फिर तीसरी संदिग्ध युद्धकालीन वस्तु मिलने की खबर ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या नदी की रेत के नीचे अब भी मौत छिपी है। जो युद्ध 80 साल पहले खत्म हो चुका है, उसकी गूंज आज भी झारखंड की जमीन से कैसे निकल रही है। बहरागोड़ा का यह मामला सिर्फ एक बरामदगी तक नहीं बल्कि एक खतरनाक सिलसिला बन चुका है। कहानी शुरू होती है मार्च 2026 से, जब पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के पानीपाड़ा नागुसाई इलाके में स्वर्णरेखा नदी किनारे बालू खुदाई के दौरान एक भारी सिलेंडर नुमा वस्तु दिखाई दी। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह कोई पुराना लोहे का टुकड़ा या बेकार सिलेंडर है, लेकिन जांच बढ़ी तो पता चला कि यह 500 पाउंड यानी करीब 225 से 26 किलो वजनी जिंदा बम है। रिपोर्ट के मुताबिक यह बम अमेरिकी AN-M64 मॉडल का था और उस पर मेड इन अमेरिका जैसे निशान बताए गए। इससे यह आशंका मजबूत हुई कि यह बम द्वितीय विश्व युद्ध के दौर का अनएक्सप्लोडेड बम है जो दशकों तक रेत और मिट्टी के नीचे दबा रहा। पहले बम की बरामदगी से इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि यह साफ हो गया था कि स्थानीय स्तर पर इसे छेड़ना बेहद खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से सेना और विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया। क्योंकि सामान्य बम निरोधक कार्रवाई इस स्तर के विस्फोटक के लिए पर्याप्त नहीं मानी गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जांच और सुरक्षा घेरा बढ़ने के दौरान उसी इलाके में दूसरा बम भी मिला। यानी मामला अब एक अकेले बम का नहीं रहा, बल्कि यह संकेत मिलने लगा कि स्वर्णरेखा नदी का यह इलाका युद्धकालीन विस्फोटकों की छुपी हुई पट्टी हो सकता है। बाद में सेना ने नियंत्रित प्रक्रिया के तहत दोनों बमों को निष्क्रिय किया। रिपोर्ट में बताया गया कि ऑपरेशन बेहद संवेदनशील था और धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इसमें से कोई बम अनियंत्रित तरीके से फटता तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता था। ये बम वही अगला बार का है, ये पिछला बार का बम नहीं है। क्या कौन कब किस साल का है? वो मतलब 50 साल का ऊपर का है। 50 साल का ऊपर में जब गिराया था ना, तब वही है। जब ये लोग आदमी लोग बोलता है, जो आदमी जिसका उम्र ज्यादा है वही बूढ़ा लोग बोलता था ये वो बमा गिरा हुआ है। ये हम लोग सुना है लेकिन कोई दिखा नहीं है। और भी बम होने का उम्मीद है? हाँ, और भी उम्मीद है, उसमें निकलेगा वो। आप नदी किनारे बैठे हैं, क्यों? यहाँ पर सूचना मिला था कि कुछ विस्फोटक सामान कुछ बरामद हुआ, बहुत पुराना, इसीलिए हमें यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया गया है और देखभाल कर रहे हैं। और इस कितना पुराना लगता है? यहाँ के स्थानीय लोग द्वारा बताया जाता है कि बहुत विश्व युद्ध के समय में बम का ये है। बम तो अच्छा है, बट पहले भी जो निकला था इससे और बड़ा है बम। कब निकला? कौन निकला? काल निकला है, तो 9:30 बजे। अच्छा, फिर? हाँ, फिर कोई आया था मछली पकड़ने के लिए यहाँ पे। हाँ। तो वो जाकर के गांव में बोला है कि नेट में लगा है बम। तो कोई गांव से आकर के मतलब इसको खोद करके निकला, फिर मतलब यहाँ रख दिया ऊपर में। ये कौन सी जगह है? ये सुवर्णरेखा नदी है। यहाँ पे क्या निकला है? बम बहुत बड़ा बम है, खतरनाक है वो। तो पहले निकला था, अभी एक तो निकला, ये बड़ा है, सबसे बड़ा बम है। हम लोग तो इधर आते हैं रोज नदी मछली पकड़ने के लिए, रोज आते हैं 4 बजे 3 बजे आते हैं हम लोग। आज तो हम लोग गया नहीं देखा, अभी तो देख रहे।
क्या देख कर डर लग रहा है आपको? डर तो लगेगा ही। अब सवाल और बड़ा हो चुका है, अगर एक ही जगह पर 2 से ज़्यादा जिंदा बम मिले हैं तो क्या यह किसी पुराने एयर रूट इमरजेंसी बम ड्रॉप या विमान दुर्घटना से जुड़ा क्षेत्र हो सकता है? उपलब्ध रिपोर्टों में इसका कोई अंतिम आधिकारिक उत्तर नहीं मिला, लेकिन कई आकलनों में यह माना गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैन्य गतिविधियों के कारण ये बम इस इलाके में पहुंचे होंगे। और अब फिर अप्रैल में इसी कहानी ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया। उसी बेल्ट में फिर एक संदिग्ध युद्धकालीन बम जैसी वस्तु मिलने की खबर आई, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई और यह आशंका और भी मजबूत हो गई कि नदी की बालू के नीचे अभी और भी बम दबे हो सकते हैं। यही वजह है कि बहरागोड़ा का यह मामला अब सिर्फ एक बम मिलने की घटना तक नहीं माना जा रहा। अब यह एक ऐसी रहस्यमय और खतरनाक कड़ी बन चुका है जिसमें पहला बम चेतावनी था, दूसरा बम संकेत था और तीसरी बम की बरामदगी ने पूरे इलाके को शक के घेरे में ला खड़ा कर दिया है। इसके प्रीवियस में जो बम निकला था अमेरिकन वाला 2 क्विंटल 27 किलो का, ये भी सेम है। लेकिन मेरे को जितना लग रहा है, क्योंकि कल शाम तक जो कि मछली पकड़ रहा था और आसपास में बहुत लोग नहा रहा था, उस समय कुछ भी नहीं था और रात को संदेश मिला कि वहाँ पर ये वाला बम निकला है, प्रीवियसली जो निकला था। बम को देख के क्या लगता है? तो बम को देख करके जितना लग रहा है कि कहीं दूसरा जगह निकल रहा और ये यहाँ आकर के छोड़ दे रहा, मेरे को जितना लगता है। कब का है बम? ये बम जैसे अमेरिकन वाला पहले निकला था ना, जो विश्व युद्ध के समय पायलट के माध्यम से हो या किसी तरह का माध्यम से वहाँ गिराया गया था, वही वाला बम है। स्वर्णरेखा नदी की रेत में दफन ये रहस्य अभी पूरी तरह खुला नहीं, लेकिन इतना साफ है कि मार्च में मिले 2 जिंदा बम और अप्रैल की तीसरी संदिग्ध बरामदगी ने बहरागोड़ा को देश के सबसे रहस्यमय और संवेदनशील घटनाओं में शामिल कर दिया। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत। अगर जुड़े रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।